बाबर आजम एक कोवर्ड मैन है, एक बुज़दिल बंदा है। अपने डिसीजन वो उस तरह ले नहीं सकता जिस तरह के उसको लेने चाहिए कि इमाद टीम की बाबर के साथ चूंकि लगती है और बाबर आजम इज़ द कैप्टन, करंट कैप्टन, तो इस वजह से बाबर आजम उसको टीम में नहीं रखना चाहते। इमाद वसीम जूनियर की कैसे जगह बनती है, इसको ज़रा बाबर आजम को हाईलाइट करना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद आमिर एक अच्छा बॉलर है, उसको इंजमाम जो चीफ सेलेक्टर है पाकिस्तान के इस टाइम, उनके मुताबिक अगर तो आमिर कहीं भी परफॉर्म करता है किसी भी क्रिकेट में तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। तो वो CPL में परफॉर्म कर रहा है, क्या इनको ये नज़र नहीं आ रहा? 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद है, सरफराज वाज द कैप्टन। सरफराज की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल हराया था। अभी ऐसे ही है मेरे ख्याल से बाबर एज अ कैप्टन फिलहाल तो वो नाकाम साबित हुआ है और मेरे ख्याल से बाबर को कप्तानी छोड़ के अपनी स्किल्स पे गौर करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के अंदर सबसे मुश्किल जॉब फास्ट बॉलर की जॉब है। एज निकलना ज़मान की गलती थी या बैड लक थी? बाबर को चाहिए था एक स्लिप लगाता, एज निकलने का खतरा होता है। उसके बाद आखिरी बॉल पे 2 चाहिए था, तो कोई फील्डिंग सेंस नहीं, कुछ भी नहीं बनता वहाँ पे। इसका मतलब बाबर एक कप्तानी के प्लेयर कप्तान से बाबर को कप्तान बना के जो उसके असल स्किल्स हैं उनको भी ये लोग गायब कर रहे हैं। उसको भी उसने विराट कोहली ने उसने कहा कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, इस उंगली से आप जोर लगाएंगे जब बॉल डिलीवर करेंगे आप, तो ये आउटस्विंग था। शायद 5 या 6 नंबर पर भी बारी करने के लिए आया। इसने बॉलिंग को छोड़ के ना अपनी बारी पे ज़्यादा फोकस कर दिया जालों के अंदर, जो कि नहीं करना चाहिए था। ये रिजवान वगैरह सबसे मैं मिला हूँ, मैंने इनको बॉलिंग भी की। पाकिस्तान का जो विकेट कीपर है जुल्करनैन जो भाग गया था, कोई स्पॉट फिक्सिंग का मसला हुआ था, तो उसको मैंने नेटों में बोल्ड भी किया। जरूरत नहीं है, रीजन के लिए तगड़ा तो होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सिफारिश भी काउंट करती है बड़ी, कि आपके पीछे चाचे मामे या उसके अलावा पैसा कितना आप दे रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान महमूद। पॉडकास्ट में मेरे आज के मेहमान टेप बॉल क्रिकेट का एक अच्छा जाना पहचाना नाम अहमद लाहौरिया। अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्निक भी आपके पास माशाल्लाह से, आपकी बॉलिंग हम देखते हैं, या टाइमिंग भी आपके पास, पेस भी है। कैसे देखते हैं टेप बॉल की क्रिकेट को? किस तरह का मतलब सीन चल रहा है आजकल? क्या नए लड़के प्रोड्यूस हो रहे हैं इस तरह के? देखिए, सबसे पहले तो टेप बॉल जो है वो 80s 90s से चल रही है टेप बॉल, लेकिन जो टेप बॉल में अरूज आना शुरू हुआ है उसको आए हुए तकरीबन 5-7 साल हुए हैं। वो इसलिए कि हार्ड बॉल में चूँकि आप देखते हैं पाकिस्तान में नेपोटिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो जहाँ पे टेप बॉल में जो तेज़ थे उन्होंने बजाय हार्ड बॉल को प्रेफर करने के टेप बॉल को कंटिन्यू किया। और टेप बॉल को इस वजह से अरूज मिला क्योंकि ब्रांड्स ने इसको काफ़ी स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। तो अब टेप बॉल के अंदर भी मेरे ख्याल से अगर कोई टेप बॉल को ज्वाइन करना चाहता है, वो अगर अच्छा है, टैलेंटेड है, तो टेप बॉल में उसका बड़ा घर है। टेप बॉल पे हमने बात की। अच्छा, मुझे बताएं, वर्ल्ड कप का स्क्वाड ऐलान हो चुका है, देखा होगा माशाल्लाह आपने, कितने सेटिस्फाई हो स्क्वाड को लेकर? ज़्यादा नहीं, 40%। रीज़न क्या है? यानी कि मैं इसलिए इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली एशिया कप होता है, यही टीम चुनी जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि मतलब पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया इसको लेके भाई बड़ा कोई इसको हॉरर पेश कर रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। पाकिस्तान के पेसर ही माशाल्लाह, तो वो एक ही फ़र्क आया, नसीम बाहर बैठा है, हारिस हसन अली इन हुआ है, तो उसमें इतना चेंज कैसे आ गया कि हर बंदा, मैं सिर्फ आपकी बात करूँ, हर बंदा इससे सेटिस्फाई नहीं है? वजह क्या है? वो ऐसे क्योंकि लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं और बड़े बड़े तजिया कार जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं कि बाबर आजम चूँकि पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, लेकिन बाबर आजम एक कोवर्ड मैन है, एक बुज़दिल बंदा है। अपने डिसीजन वो उस तरह ले नहीं सकता जिस तरह के उसको लेने चाहिए। मिसाल के तौर पे इमाद वसीम नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुका है, लेकिन कितने अरसे से वो टीम के अंदर ही नहीं है। तो कितने तजियाकारों का ये कहना है कि इमाद वसीम की बाबर के साथ चूँकि लगती है और बाबर आजम इज़ द कैप्टन, करंट कैप्टन, तो इस वजह से बाबर आजम उसको टीम में नहीं रखना चाह रहा। इमाद वसीम एक आपके पास बहुत अच्छा ऑलराउंडर। उसके बाद हसन अली नसीम की रिप्लेसिंग में आया, वो एक अच्छी रिप्लेसमेंट है। नसीम एक अच्छा बॉलर है, लेकिन चूँकि इंजरी की वजह से वो खेल नहीं पा रहा। हसन अली इज़ अ गुड चॉइस। उसके बाद वसीम जूनियर, आप वसीम जूनियर के नेशनल स्टैट्स देख लें, उसके इंटरनेशनल स्टैट्स देख लें, वसीम जूनियर की कैसे जगह बनती है, इसको ज़रा बाबर आजम को हाईलाइट करना चाहिए इसको। उसके बाद मोहम्मद आमिर एक अच्छा बॉलर है, उसको इंजमाम जो चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान के इस टाइम, उनके मुताबिक अगर तो आमिर कहीं भी परफॉर्म करता है किसी भी क्रिकेट में तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। तो वो CPL में परफॉर्म कर रहा है, क्या इनको ये नज़र नहीं आ रहा? उसके अलावा अच्छा, आमिर पे अगर रहे हैं अहमद, तो आपने रिसेंटली देखा यानी कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद कोई इंटरनेशनल मैचेस एज इट इज़ आमिर खेलता नज़र नहीं आया। लीग वगैरह खेलता रहा, लेकिन उसका जो एटीट्यूड, और उसने खुद ही रिटायरमेंट यंग एज में बिल्कुल ले ली, और आए दिन कंट्रोवर्सी में रहना, तो क्या एक ऐसे प्लेयर, टैलेंट है आमिर में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जिसको अपने आप पर एक गुरूर है या इस तरह का मामला है कि वो समझता है कि मैं ही मैं हूँ,
आपने कंट्रोवर्सी देखी होगी कराची किंग और उस तरह के वो सारे सिनेरियोज को लेकर। तो फिर क्या उस ऐसे प्लेयर का टीम में जगह बनती है मतलब? हाँ देखें, इसमें दो चीज़ें वाज़ेह हो गई। एक तो एक बंदा जिसके अंदर टैलेंट है, ये अलग चीज़ है। एक बंदा जिसने अपना किरदार ख़राब कर लिया, वो ऐसे ख़राब किया कि अभी आमिर की एज थी 27 साल से 3-4 साल पहले जब उसने रिटायरमेंट ली। तो इंग्लैंड का जिमी एंडरसन कोई 42 साल का, लेकिन मुसलसल टेस्ट क्रिकेट खेला है। आमिर की रिटायरमेंट की वजह ये थी कि चूँकि लीग जो होती है ना, लीग इंटरनेशनल लीग्स, ये प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसा देती हैं। तो इस वजह से आमिर, मेरे ख्याल से, मेरे तजज़िये के मुताबिक आमिर ने इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कहा, चूँकि उसको इंटरनेशनल लीग से पैसा ज़्यादा आ रहा था और वो मज़ीद ज़्यादा कमाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपना करैक्टर सरासर ख़राब। कहना चाह रहे हैं कि ये जितनी क्वांटियाँ वगैरह और लीग्स शुरू हुई हैं, इससे प्लेयर्स का काफ़ी यानी कि टैलेंट ख़राब हुआ है। टैलेंट ख़राब हुआ और ये लोग प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेयर है वो बजाय अपने मुल्क से खेलने के वो दूसरों को अच्छा, प्रेफर ज़्यादा करता है। फॉर्मली अगर बात करें तो बाबर की कप्तानी, मतलब आपने जैसा तनकीद अभी आपने की आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक वाहिद वो कैप्टन जिसके दौर में जनाब बंदा आपने इंडिया को वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, चाहे वो अभी 20 का वर्ल्ड कप था, ये जो 2021 वाला था। तो क्या ऐसा इससे पहले कोई कैप्टन ही है जो इंडिया को हरा सका हो? तो क्या आप उसका ये प्लस पॉइंट नहीं देखते? देखें, 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी आपको याद है, सरफराज वाज द कैप्टन। सरफराज की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल चैम्पियन ट्रॉफी हराया था। अभी आपने बात की कि इंडिया को हराया चैम्पियन ट्रॉफी 1992 के बाद कोई भी आईसीसी बिगेस्ट इवेंट सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान जीता है। आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी कितने साल बाद, आप साल लगा लें, तो 20 का तो जीते थे हम, 27 साल बाद तकरीबन है। 2009 का, मेरे ख्याल से 2009 का हम लोग जीते थे ना, वो यूनुस खान की कप्तानी में हम लोग T20 वर्ल्ड कप वो जीते थे। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं ना कि कोई ऐसा इवेंट नहीं जीते, मैं उसको आईसीसी नहीं, जो T20 वर्ल्ड कप है वो हर 2 साल बाद होता है। चैम्पियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ये 4-4 साल बाद होते हैं और वर्ल्ड कप के बाद चैम्पियन ट्रॉफी एक बिगेस्ट इवेंट है, मेजर इवेंट। ये चैम्पियन ट्रॉफी 4 साल बाद होती है या 5 साल बाद? तो 2017 में हुई, उसके बाद 2021 में इस वजह से नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे एशिया कप भी था, उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप भी बीच में फॉल कर रहा। क्या चैम्पियन ट्रॉफी इतना मेगा इवेंट नहीं है कि इसको मतलब? मेगा इवेंट है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप कोरोना की वजह से पोस्टपोन भी हुआ था बीच में, मेरे ख्याल से कोरोना की वजह से। तो इस वजह से T20 वर्ल्ड कप उन्होंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। अंदर की खबर दें ज़रा पाकिस्तानी टीम की, मतलब कि क्या आप समझते हैं कि अगर ये बाबर इसी तरीके के साथ चलता रहा तो ये तो फिर कोई फ्यूचर के लिहाज से कोई प्लस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही? बिल्कुल ऐसी है, मेरे ख्याल से बाबर एज अ कैप्टन फ़िलहाल तो वो नाकाम साबित हुआ है और मेरे ख्याल से बाबर को कप्तानी छोड़ के अपनी स्किल्स पे गौर करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जदीद होती जा रही है। आप कैप्टनसी चूँकि एक बिल्कुल ज़्यादा चीज़ है, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, आप बैट्समैन हो तो आप बैटिंग पे फोकस करो, आप नहीं कैप्टनसी कर सकते तो लाजमी नहीं है कि आपने जुड़े रहना है उसके साथ। कैप्टनसी फिर इसके अलावा किसको दी जाए? कैप्टनसी के लिए आपके पास शहनशाह अफरीदी एक बहुत प्लस पॉइंट है। लाहौर के अंदर एक जो इंटरनेशनल लीग है हमारी PSL, उसके अंदर शहनशाह की परफॉर्मेंस आपके सामने ही थी, पूरी दुनिया के सामने। 2 बार उसकी कप्तानी में आकर हाँ लाहौर जी। की जो प्लेइंग फील्ड थी या जो भी था, हर चीज़ में उसने ग्रूमिंग की और इवन के वो लेकिन उसका अग्रेशन किधर जाएगा? अग्रेशन जो उसका गुस्सा है प्लेयर्स पे वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि निकालता है, तो वो क्या कप्तानी के लिए आ सकती है? मेरे ख्याल से चीज़ें सिर्फ ग्राउंड के अंदर होती हैं और ग्राउंड के अंदर ये चीज़ें जचती भी हैं और होनी भी चाहिए। सरफराज अहमद को निकालने की वजह लॉबी थी कि सरफराज अहमद ग्राउंड में गुस्सा बहुत करता था, लेकिन ग्राउंड के अंदर गुस्सा चलता। वो जो वो उसका वो मशहूर हुआ था, वो काले और वो सारा सीन याद होगा? आबे काले ऐसे करके, वो जो अफ्रीकन प्लेयर था, अफ्रीकन प्लेयर था वो, एंड्रयू फ्लेकुआओ था मेरे ख्याल से। अहमद, चूँकि आप खुद बॉलर हैं और मैंने आपकी टेप बॉल की क्रिकेट देखी है माशाल्लाह, और पर्सनली मैं आपका फ़ैन भी हूँ, ठीक है? तो मुझे ये बताएं कि ये पेस के लिए कोई ख़ास मेहनत करनी पड़ती है? जी, क्रिकेट के अंदर सबसे मुश्किल जॉब फास्ट बॉलर की जॉब है, क्योंकि स्पिनर ने 2 कदमों से बॉल करना, वो दिन में 30-30 ओवर फेंकता है, उसको कोई मसला नहीं। बैट्समैन ने आना है, उसने आके विराट कोहली कहता है जब भी हम जाते हैं तो कुछ वार्म अप नहीं करते, जाके नॉकिंग शुरू करते हैं, करते करते बारिश शुरू कर देते हैं। उसके अलावा विकेट कीपर जो है उसकी ड्रिल या ग्लव्स पहने ड्रिल शुरू कर दी। फास्ट बॉलर के लिए सबसे पहला काम ही वार्म अप है, स्प्रिंटें हैं, रनिंग है, थाई मजबूत है, खुराक है, शोल्डर है, जिम है। तो एक फास्ट बॉलर के लिए पेस बढ़ाना जो है, पेस चूँकि ऐसे बढ़ती नहीं है, मेहनत उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिम ज़रूरी है, शोल्डर मजबूत होना ज़रूरी है, उसके अलावा आपकी थाइयों में जान होना ज़रूरी है, मेहनत। मुझे बताएं फास्ट बॉलर के लिए, जैसे आपने बात की पेस बड़ी ज़रूरी है, पेस के साथ टेक्निक कितनी ज़रूरी है? क्योंकि मैंने तकरीबन रिसेंटली कोई 3 से 4 साल हो गए मैं देख रहा हूँ हारिस रऊफ़ को। वो बंदा 1-2 मैचेस छोड़ के, मैंने जो ज़्यादा उसकी क्रिकेट देखी है, उसको स्कोर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। मतलब बॉल वो फेंक रहा है 147, 148 तक नॉर्मल वो जाता है,
लेकिन उसके पास टेक्निक ना होने की वजह से काफ़ी लॉस हुआ है उसको। तो टेक्निक कितनी ज़रूरी है पेस के साथ? हाँ, टेक्निक पेस के साथ ज़रूरी है, लेकिन एक बंदा जो बॉल ही 150 पे करता है, एक होता है मीडियम फास्ट और एक होता है फास्ट मीडियम। मीडियम फास्ट उसको कहते हैं जो अपना पहला बॉल ही डिलीवर करता है 140 से ऑनवर्ड डिलीवर करता है, उसको फास्ट मीडियम कहा जाता है। जो 140 से पहले 135-36 का बॉलर है उसको मीडियम फास्ट कहा जाता है, ठीक है। 140 से ऊपर वाले को फास्ट मीडियम, और 135 जो स्टार्टअप लेता है वो मीडियम फास्ट में आता है। हारिस जो है वो फास्ट मीडियम बॉलर है, आपके पास एक जेन्युइन पेस अटैक है आपके पास। तो अगर हारिस को मेरे ख्याल से एक आधे मैच में मार हो भी जाती है तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तेज़ विकटों पे आपके पास एक बहुत ही अटैकिंग बॉलर है, स्लो विकटों पे भी आपको वो बहुत अच्छी बॉल करके देता है। तो अगर आप ज़्यादा मैचेस देखें तो उसमें परफॉर्म किया उसने, और अगर वो 150 का बॉल करता है तो उसको करने दिया जाए। और चूँकि पाकिस्तान का पेस ट्रैक है तो काफ़ी बैट्समैन उसका डर लेके ग्राउंड में आते हैं। जमान खान एक नया बॉलर है, ठीक है, उसको कहाँ पे रेट करते हैं? उस्मान खान T20 के लिहाज से बेस्ट बॉलर है। उसके भी पिछले दिनों उसने तारीफ़ किया वसीम अकरम ने, वो डेथ ओवर्स में यॉर्कर स्पेशलिस्ट और प्रेशर में बॉल कर जाता वो है। 135-36 का है। प्रेशर में बॉल कर जाता है। प्रेशर, हाँ, प्रेशर में बॉल कर हाँ, जाता है। प्रेशर में वो बड़े अच्छे बॉल करता है। उसने एक ओवर में 9 भी सेव किया है, बीच पिछले दिनों 14-15 भी सेव किया है। यॉर्कर लेंथ क्योंकि लगता है देख के वो मेहनत कर रहा मैं है। माजरत मैं यहाँ पे आपको काटना चाहूँगा, मुझे ये बताएं, श्रीलंका वाला आपने मैच देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, उस पर जमान खान मैच बचा सकता था। तो एक ऐसा बॉलर आपने रिजर्व में रखा है, और उसके यानी कि मुकाबले में आप वसीम जूनियर इस तरह के आपने पहले उस पर तनकीद कर चुके हैं, तो उस जमान को रिजर्व में रखना क्या मुझे इस सिचुएशन में, जब आपके पास नसीम भी बाहर है, आमिर भी कंट्रोवर्सी की वजह से बाहर है, शहीन है वो भी अपनी फॉर्म खो चुका है एज इट इज़, तो मुझे बताएं इस टाइम पे क्या ऐसा बॉलर, जब यानी कि एक ओवर शुरू होता है 8 स्कोर उससे चाहिए होता है, ठीक है, 6 बॉलों पे 8 चाहिए होता है, पहली 4 बॉलें अच्छी निकाल लेता है, 2 बॉलों पे 6 रह जाता है, एज निकलना जमान की गलती थी या बैड लक थी? नहीं, एज चूँकि एज जो होता है उसका मतलब है बैट्समैन मिडल सही नहीं कर सका, बॉल पे नहीं आ सका, और बॉलर को क्रेडिट जाता है कि उसने अच्छा बॉल किया। ज़मान की इसमें कोई गलती नहीं है, बैड लक कह सकते हैं पाकिस्तान की। और यहाँ पे जमान की गलती नहीं, बाबर की गलती है कि इस तरह के फील्डर लेना चाहिए था। बाबर की अब मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा ना ज़मान को रिजर्व में रखा, सबसे पहले मैं उसका जवाब देता हूँ। इधर वही बाबर की बुज़दिली शो हो रही है कि बाबर डिसीजन क्यों नहीं ले सका। क्या उसको नहीं नज़र आ रहा कि ज़मान खान ने 9 स्कोर ओवर में बचा रहा है, ज़मान खान आके किस टाइम पाकिस्तान अभी खेलने के लिए आया, उसको रेस्ट भी प्रॉपर नहीं मिला, पहला मैच है उसका ओडीआई में डेब्यू किया, और आपको 9 स्कोर इतना वो दे गया कि, और बैड लक की वजह से आ रहे हैं, वरना ज़मान खान ने जिता दिया। और आखिर में आपके पास जब वो टेलेंडर्स मौजूद हैं क्रीज पे, बाबर को चाहिए था एक स्लिप लगाता, एज निकलने का खतरा होता है, उसके बाद आखिरी बॉल पे 2 चाहिए था, तो कोई फील्डिंग सेंस नहीं, कुछ भी नहीं बनता वहाँ पे। इसका मतलब बाबर एक कप्तानी के दलेर कप्तान नहीं है। अच्छा, विराट कोहली, मैं आपकी देखता रहता हूँ रील्स, और वो सारा सिनेरियो आपने माशाल्लाह से कटिंग भी उसी तरह की कराई है, उसको फॉलो करते हैं काफ़ी। तो विराट कोहली जब कैप्टन बनता है, ठीक है, इंडिया परफॉर्मेंस में नहीं कह सकते कि नीचे गया, लेकिन फिर भी बड़ा फ़र्क आ गया इंडियन टीम में। उन्होंने हटाया, और जनाबे बंदा रोहित शर्मा एक एक्सपीरियंस कैप्टन था, उसको बना दिया, और विराट कोहली चलता रहा। तो इंडिया का ये फैसला कितने % ठीक था, और पाकिस्तान को क्या ये फॉलो करना चाहिए पैटर्न के नहीं, बाबर के लिहाज से, मतलब बाबर को ले आए सिर्फ बैट्समैन पे और कप्तान कोई और चुना जाए, तो ये समझते हैं ठीक है? देखें, विराट कोहली जो था उसको जब कैप्टन बनाया गया, तो विराट कोहली चूँकि क्रिकेट, मैंने पहले क्या, एक कंट्रोवर्शियल चीज़ें अलग चीज़ है, क्रिकेट अलग चीज़ है, लेकिन विराट कोहली के ऊपर कंट्रोवर्शियल थिंग्स इतनी उसके ऊपर लागू की गई बीसीसीआई की तरफ से, हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से, कि वो एज अ कैप्टन जो है ना, अपनी वो एबिलिटी उसने खो दी, मेंटल हेल्थ उसने खो दी अपनी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से विराट कोहली ने खुद ही कैप्टनसी से इस्तीफ़ा दिया था, वरना किसी बीसीसीआई ने उसको, किसी बीसीसीआई की इतनी औकात नहीं है कि वो उसको कैप्टनसी से हटा दे। फैसला अच्छा था ना, फैसला अच्छा, विराट कोहली का खुद का फैसला, प्रेशर इतना शदीद था उसका मेंटल। अपनी जिस तरह से आप नो डाउट आप विराट कोहली को रेट कर रहे हैं, तो आप बैटिंग पे बाबर आजम को भी रेट करेंगे कि अच्छा बैट्समैन है, और ये बहुत कम है कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान बॉलर जनरेट करने में ज़्यादा माहिर रहा है एज़ कम्पेयर टू बैट्समैन। सईद अनवर आया वो हमसे पहले, या फिर उसके बाद हम देखते आए हैं कि कोई ऐसा बैट्समैन जिसने ऊपर आके यानी कि अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया हो इंजमाम वगैरह के बाद, तो ये बाबर एक ऐसा हल्का फुल्का नाम था। तो आप मतलब ऐसा प्लेयर कप्तानी के रख के उसको यानी कि कप्तान बनाकर वेस्ट तो नहीं कर रहे कहीं, मतलब मेरे ख्याल से बाबर को कप्तान बना के जो उसके असर स्किल्स हैं उनको भी ये लोग गायब कर रहे हैं, उसको भी ना अपने स्किल इंप्रूव करने का मौका नहीं मिल रहा, तो कैप्टनसी में अलग लेक्चर्स होते हैं, कैप्टनसी में बाकायदा अलग प्रैक्टिस भी होती हैं, तो बजाय वो उस पर काम करने के अपनी स्किल्स पे काम करे, तो एज अ बैट्समैन ये बहुत ऊपर जा सकता है। किसको देखते हैं? अगला कैप्टन
जो खबरों के मुताबिक हार्दिक पांड्या या फिर शुभमन गिल का भी नाम ज़ेरे गौर है, ऋषभ पंत का भी नाम ज़ेरे गौर है। हार्दिक पांड्या जो कि सीनियर प्लेयर है, मैं समझता हूँ ठीक रहेगा। शुभम गिल वो तेंदुलकर का दामाद भी मेरे ख्याल से ऐसे ही है, तो मतलब वो हो गया। या फिर आपने ऋषभ पंत की बात की, ऋषभ पंत वो जो कीपर है, पंत ऋषभ पंत है, मादर मैं नाम से नहीं ले रहा, पंत तो वो तो इस वक्त खेल भी नहीं रहा मेरे ख्याल से इस टाइम। हाँ, वो उसका चूँकि इंजरी का जनवरी में एक्सीडेंट हुआ था ना। अच्छा, हाँ वो एक्सीडेंट हुआ था, मैंने देखा था। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि इस तरह का कोई नया प्लेयर आगे कप्तानी संभालता है तो इंडिया को क्या कोई धचका लगने की देर है, मतलब कोई ऐसा कोई सीन होगा? इंडिया को अगर तो कैप्टन की अंडरस्टैंडिंग है। पांड्या की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पांड्या 2 लीग पे आईपीएल में मेरे ख्याल से कप्तानी कर चुका है, ठीक है, और उसने विन करवाया था टूर्नामेंट। हाँ, तो अगर तो कोई जूनियर प्लेयर लाते हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग टीम मेंबर्स के साथ या टीम मैनेजमेंट के साथ नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से इंडिया को थोड़ा फॉल डाउन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फॉल डाउन चूँकि आने जाने वाली चीज़ है, इस वजह से अंडरस्टैंडिंग्स भी अमूमन हो जाती हैं। तो इंडिया ने अपने आप को वैसे काफ़ी संभाला भी है रोहित शर्मा के आफ्टर विराट कोहली, रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इतने बड़े धचका। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या रोहित शर्मा तो अब मेरे ख्याल से रिटायरमेंट ले लेंगे इसके बाद, सीनियर प्लेयर हो चुके हैं। विराट कोहली का क्या सीन है, वो कितना अर्सा और खेलने वाले? कि विराट कोहली ने एक ट्वीट किया था कुछ मंथ्स बिफोर। उसने कहा था कि जब आईपीएल ख़त्म हुआ ना, उसने कहा कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज़ अ रियल क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट जो है वो असल क्रिकेट ही वही है। तो मेरे ख्याल से अगर वो वाइट बॉल से रिटायरमेंट ले भी ले तो टेस्ट क्रिकेट से वो फ़िलहाल रिटायरमेंट नहीं लेगा। और वाइट बॉल का भी मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी वाइट बॉल से भी रिटायरमेंट लेगा, क्योंकि ही इज़ अ फिट नाउ। बिल्कुल ऐसी। अच्छा अहमद, जिस तरह से मतलब मैं जो कि आपको देखता रहता हूँ, हमने काफ़ी कुछ आपसे सीखा क्रिकेट के प्रोस्पेक्टिव से। मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश जैसे टीम है, जैसे छोटी टीम कोई भी है, ठीक है, स्कॉटलैंड है, हाँ इवन ये अब नेदरलैंड मेरे ख्याल से ऊपर आया था बंगला इसके साथ। ये जो अब पाकिस्तान किसके स्कॉटलैंड के साथ खेला था एशिया कप में? नेपाल थी मेरे ख्याल से, नेपाल से। तो ये जो इतनी छोटी छोटी टीमें हैं, अब एक दौर था जब पाकिस्तान के पास वसीम अकरम, इमरान खान, और चलते चलते एक अच्छा टैलेंट आता गया। तो एक वो ना माइंडसेट बना होता है कि यार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ये बड़ी टीमें, इनसे डरना चाहिए, और दूसरी छोटी टीमें, और एज इट इज़ वही चल रहा है। मतलब वो एक माइंडसेट ऐसे ही चल रहा है कि ये बड़ी टीम है, ये छोटी टीम है। हालांकि वक्त के साथ साथ प्लेयर्स तो नए आते हैं, तो क्यों कोई छोटी टीम बड़ी लेवल पे नहीं आ पा रही उस तरह से? ये मतलब नेपाल अगर आया भी तो वो कोई आते साथ मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपके कहने का मतलब कि छोटी टीमें क्यों नहीं ऊपर आ रही, जो पहले नाम चल रहे थे वही क्यों आगे हाईलाइट हो रहे? वो इस वजह से कि टीमों को, किसी भी मुल्क की स्पोर्ट्स को, इकोनॉमी को बूस्टअप करने में आपकी स्टेट का बहुत किरदार होता है। आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी दरामदात के बजाय बरामदात कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो उस पर डिपेंड करता है। ये नेपाल, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, छोटी टीमें जितने भी हैं, सबसे पहले तो इनमें कुछ ऐसे हैं जो मतलब जिनकी इकोनॉमी बहुत डाउन है, वो स्पोर्ट्स पे पैसा लगा ही नहीं सकते, तो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि अब प्लेयर्स को बाहर जाना, पैसा लगना है, प्रैक्टिस, कोचेज़ वगैरह सब पे पैसा लगना है। दूसरा ये कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जो बड़े बूस्टअप हैं, लेकिन क्रिकेट को वो स्पोर्ट्स समझते ही नहीं थे। पहले क्रिकेट ने जब तरक्की करनी शुरू की तो उन्होंने, अब उनकी टीमें जो है वो हाईलाइट होना शुरू हुई हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स पे पैसा लगाना शुरू किया, जिसमें आयरलैंड है, अभी अमेरिका की टीम बन रही है, और इसी तरह जिम्बाब्वे है, इस तरह की टीम, और नेपाल, स्कॉटलैंड वगैरह इस तरह की जो टीमें आई, ये क्रिकेट में इनकी इकोनॉमी जो डाउन थी, इस वजह से क्रिकेट इतना बूस्टअप ये लोग नहीं करते। और ये जो मतलब ये रिसेंटली एशिया कप हुआ ना, तो इस पर मैं वो देख रहा था कि इंडियन चैनल पे ना बात हो रही थी, कोई एंकर पर्सन बात कर रहा था, कहता मुझे एक नेपाली जो फ़ैन था क्रिकेट का, उसकी तरफ से एक ट्वीट आया कि सर एटलीस्ट आप हमारा तस्करा करने के काबिल तो हो गए ना, मतलब हम तो कहीं गिने ही नहीं जाते थे, अब एशिया कप में मतलब इतनी टीमों को हम हरा कर आगे जा रहे हैं। अच्छा, काली आंधी कहा जाता था भाई वेस्ट इंडीज़ को, एक अरसा दराज से क्रिस गेल और डैरन सैमी, सुनील वो नारायण बॉलर होता था उनके पास, और बड़े बड़े वेट्स हमने देखे हैं। अब आगे कोई इस तरह का सीन नहीं समझ मतलब उनकी तरफ से आ रहा। वो उसकी वजह ये, उसकी मतलब सवाल आ गया। उसकी वजह ये है कि आपने कुछ अर्सा पहले खबर पड़ी होगी, वेस्ट इंडीज़ के जितने भी क्रिकेटर्स थे उनके बोर्ड ने उनको फ्री कर दिया था। कोई इतना शदीद तनाज़ा हुआ था प्लेयर्स और बोर्ड का कि बोर्ड उनका वेस्ट इंडीज़ है, हालांकि उसने काफ़ी बूस्टअप किया, लेकिन बहुत इकोनॉमी उसकी डाउन है, फिर भी प्लेयर्स को काफ़ी बूस्टअप किया। उनके बोर्ड के पास पैसे नहीं थे अपने प्लेयर्स को देने के लिए, तो उसने अपने प्लेयर्स को फ्री कर दिया। काफ़ी इनके माबैन झगड़ा हुआ बड़ा शदीद।
तो उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के जो बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। और तो उस लीगें तरह से वगैरह अब खेल रहे हैं, इंटरनेशनल में कोई भी नहीं। इंटरनेशनल मैचेस उसके सीरीज भी कम होती है सीरीज भी काफ़ी, हो, वो असल में मेरे ख्याल से फाइनेंशियली भी काफ़ी इश्यूज का शिकार है। और वो लीगें खेलता है तो फिर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रांग तो होते इसलिए हैं। लीगों वर्ल्ड को कप में prefer पाकिस्तानी बॉलिंग को कहाँ पे रेट करते हैं? जब नसीम बाहर होता है उसकी जगह हसन अली आ रहा है, वसीम जूनियर खेलेगा, मतलब हाँ वो मेरे ख्याल 15 रुकनी स्क्वाड में, लेकिन मुश्किल है कि उसको बाकायदा मैच दिए जाएँ कोई। उसको देखिए हसन अली भी है, वो भी काफ़ी अर्से बाद वापस आ रहा है। हसन अली चैंपियन ट्रॉफी में उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काबिल ज़िक्र थी, गोल्डन बॉल अवार्ड जीता। उसके बाद कोई भी तक मेजर इवेंट वो नहीं खेला पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, तो मेरे ख्याल से हसन अली को भी चांस दिया जाएगा, और अगर हसन अली खातिर खा परफॉर्म ना कर सका तो वसीम जूनियर को चांस दिया जाएगा। यहाँ मेरे ख्याल से वसीम जूनियर को ऑलरेडी प्लेइंग 11 में रखा जाएगा। अच्छा, मैं आपसे अपना कुछ टेक्निक पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आपने बात की पेस पे काफ़ी मेहनत होती है, वो एक सेपरेट चीज़ है। उस पर ज़ाहिर सी बात है एक्सरसाइज और मशकें वगैरह बॉलर को करती रहनी चाहिए। टेक्निक जो है मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं आके ना इंसान सीख सकता है, मतलब एक्सरसाइज से एल्स वो भी उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई टेक्निक बताएं फास्ट बॉलर की, कोई मतलब इन स्विंग या आउट स्विंग किस तरह से बॉलर जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, कोई है मतलब कोई स्पेशल टेक्निक? हाँ, मैंने मोहम्मद आमिर जो है पाकिस्तान के, मोहम्मद आमिर, उसकी मैं वीडियोस देखता था। उसने आउट स्विंगर और इन स्विंगर का बाकायदा Focus तरीका करना सिखाया उसने। ये देखिए मेरे पास हार्ड बॉल है, अगर आपने इन स्विंगर करना है तो जो शाइनिंग साइड होती है ना, शाइनिंग साइड किसी भी बॉल की शाइनिंग साइड, उसको आप थोड़ा सा सलाई को क्रॉस करके पकड़ते हो, और ये जो शाइनिंग साइड है ये आपकी लेग स्लिप की तरफ जाती है, लेग स्लिप की तरफ, समझ रहे हैं ना मेरी बात, लेग स्लिप की तरफ। और जो नीचे वाला अंगूठा है, कुछ प्लेयर्स इसको सीधा रखते हैं, कुछ प्लेयर्स इसको ऐसे कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर इसको ऐसे करता है जब उसे इन स्विंगर करना होता है। उसके अलावा जब आउट स्विंग करना होता है तो वही शाइनिंग साइड आपकी आ जाएगी बाहर की तरफ, फर्स्ट स्लिप की तरफ, ठीक है। पहले लेग स्लिप थी, अब फर्स्ट स्लिप आ गई है ऑफ साइड पे, ऐसे बाहर की तरफ आएगी, अंगूठा आपका इसमें सीधा रहेगा, और ऐसे क्रॉसिंग पकड़ेंगे आप, इस उंगली से आप जोर लगाएंगे जब बॉल डिलीवर करेंगे आप, तो ये आउट स्विंग होगा। और बाकी प्लेयर्स की अपनी स्किल पे डिपेंड करता है, आप ऐसे ही रख के इसको आउट स्विंग। और रिवर्स स्विंग का क्या सीन होता है? रिवर्स स्विंग जो है ये पाकिस्तान के पुराने बॉलर रिवर्स स्विंग करते थे, मुझे भी इसका कोई इतना वो आइडिया नहीं है, लेकिन रिवर्स स्विंग में ये होता है कि जब बॉल पड़ने के बाद अपनी डायरेक्शन बदल ले, ठीक हो, एकदम रफ मूवमेंट हो जाए, वो रिवर्स स्विंग होती है। तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कोई बॉलर है? अच्छा सॉरी, मैं इस पे मतलब भूल गया कि शहीन अफरीदी की फॉर्म पे बात करें, मतलब दुनिया उससे बड़ा डर रही थी एशिया कप से पहले, एक खौफ तारी था। और इवन आपने इंडिया वाला पहला मैच देखा है, वो जब रोहित शर्मा को बॉल कर रहा है तो विराट कोहली मतलब अभी वो बाहर बैठे हैं ग्राउंड से, और वो उसको देख के कह रहे हैं माशाल्लाह, मतलब वो क्या हो रहा है, और इस तरह की बॉलिंग हो रही है। मैंने और वो देखा। वाकई असल में पता क्या कि इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है, मतलब जेहन पे ना एक हैवी प्रेशर आ जाता है कि यार कोई बड़ा बॉलर बॉल कर रहा है, ठीक है। और वही सीन हुआ कि जो वो बॉल गई ना मेरे ख्याल से विराट कोहली, क्योंकि कोई बॉल इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रेशर था, एज निकला, सीधा विकेटों में जा बॉल लगी, इनसाइड एज बोल्ड होगी। ठीक है। तो लेकिन वही मतलब जिस तरह से उस सिनेरियो में बात करें, अगला जो मैच होता है इंडिया के साथ, उसमें मतलब रऊफ भी इंजरी के बाद बाहर हो जाता है, नसीम शाह भी बाहर हो जाता है, अपना शाहीन अफरीदी जो अब अपनी फॉर्म खो बैठता है। तो उसकी फॉर्म पे बात करें कि क्या लगता है कि वो वर्ल्ड कप में अपनी फॉर्म वापस ला पाएंगे? जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो पूरी है कि वजह क्या शाहीन, होगी मतलब कि उसकी वजह ये है कि जहाँ तक मैंने गौर किया है, लाहौर कलंदर में जब ये आ जाता था, शाहीन 5 या 6 नंबर पर बारी करने के लिए आया, इसने बॉलिंग को छोड़ के ना अपनी बारी पे ज़्यादा फोकस शुरू कर दिया जालों के अंदर, जो कि नहीं करना चाहिए था। कि जब आप बॉलर हो, एक जेन्युइन बॉलर हो, आप मेन बॉलर हो, पाकिस्तान का पेस अटैक हो, तो आपको चाहिए था कि आप बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करते। इन स्विंगर आउट स्विंगर नो डाउट इसने काम किया है, लेकिन पेस अपनी वो वाली खो बैठा ही 145, 46, 47। अब ये अमूमन शुरू करता है तो 140, 41, उसके बाद 135, 36, 37। लेकिन उम्मीद पूरी है कि वर्ल्ड कप में ये टफ टाइम देगा। वर्ल्ड कप में टफ टाइम देगा। आने वाला इंडिया का मैच देखते हैं या कि मतलब जिस तरह से हमने अब रिसेंटली मैच देखा तो फैंस के तो दिल टूट गए भाई, वो तो देखने का दिल ही नहीं उनका किया कि जिस तरह से इंडिया भाई एक हैवी स्कोर टेबल पे लगा रहा है, उसके मुकाबले में 128 रन पे मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम आउट होगी, तो वो कोई देखने वाला मैच था नहीं। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ अगला मेरे ख्याल से 14 अक्टूबर का मैच है, तो वो कोई देखने के काबिल होगा, कोई टफ टाइम मिलने वाला है बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर के लिहाज से? हाँ इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान के बाकी माइंडसेट पे इसके वो मुनहसिर है, पाकिस्तान के माइंडसेट पे कि कितनी जल्दी ये अपनी जो इनकी अपनी सलाहियतें, पाकिस्तान में नो डाउट बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं पाकिस्तानी बैटर्स में भी और बॉलर्स में भी, लेकिन ऊपर से इनको चाहिए अगर अच्छा स्टैंड, अच्छा इनको स्टार्टअप मुहैया कर दें, हमारे ओपन जो हैं, ओपनर्स जो हैं, ये अगर अच्छा स्टार्टअप पाकिस्तान को दे देते हैं तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक बड़ा टोटल, अगर पहली बार ये बड़ा टोटल सजाने में कामयाब हो मुझे सकता है। बताएं
आप पर्सनली टेप बॉल से हार्ड बॉल की तरफ कब शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब हम ऑफिशियली आपको कब देख सकते हैं? देखें, ये बात होती है किस्मत की। मैंने हार्डबॉल खेली है, 4-5 साल मैंने हार्डबॉल खेली है। और टेप बॉल की तरफ मैं इसलिए आया क्योंकि हार्डबॉल जो है वो टाइम डिमांड करती है, पैसा डिमांड करती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत डिमांड करती है, सब चीज़ें पीछे छोड़ के। तो एक मिडिल ऑर्डर बंदे के लिए मेरे ख्याल से हार्डबॉल को कंटिन्यू रखना एक नामुमकिन सी बात है। और अपॉर्चुनिटीज़ उतनी होती हैं, मतलब हार्डबॉल में अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ उसके लिए हैं जो 145 प्लस बॉल। आपका बॉल कितना निकलता है? 130 क्रॉस? मेरा बॉल 100 2018-19 में जब मैं खेलता था, ये रिजवान वगैरह सबसे मैं मिला हूँ, मैंने इनको बॉलिंग भी की हुई है। आपकी पिक्चर्स और वगैरह मैंने पाकिस्तान हम का ऑडियंस को भी विकेट दिखा रहे हैं साथ साथ। हाँ, पाकिस्तान का जो विकेट कीपर है जुल्करनैन, जो भाग गया था, कोई स्पॉट फिक्सिंग का मसला हुआ था, तो उसको मैंने नेटों में बोल्ड भी किया हुआ उसको मैंने। तो तब अच्छा बॉल करता था, 129-30 बॉल में करता था। लेकिन उसके बाद फिर आपको मैंने बताया मेहनत शर्ते मैं अव्वल असल में पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या कुछ सिफारिश वगैरह का सीन भी होता है उधर इसमें, सिफारिश खासकर करें। हार्ड बॉल का? बिल्कुल मतलब अगर बिल्कुल। आप एसबीएल की तरफ से कोई लीग खेलने या कोई इस तरह का सिनेरियो जा रहे हैं, तो क्या कोई अच्छी आपको चाहिए सिफारिश या इस तरह का सीन? उसके लिए तगड़ी सिफारिश चाहिए, क्योंकि आप जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो आप खेल जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा तगड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। रीजन के लिए तगड़ा तो होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सिफारिश भी काउंट करती है बड़ी, कि आपके पीछे चाचे मामे या उसके अलावा पैसा कितना आप दे रहे हो। मेरे जानने वाले हैं 3-4, नाम नहीं मालूम। पॉडकास्ट को वाइंड अप करने की तरफ मैं चलता हूँ। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताएं, जो वर्ल्ड कप यानी आने वाला है, अपकमिंग वर्ल्ड कप, इसमें पाकिस्तान अगर है फेवरेट तो वो भी बताएं, और अगर पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसी टीम देखते हैं कि जिसको आपको लगता है कि यार इस पर उसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो ज़रा डिस्कस करें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो बॉलिंग फेवरेट है, जिसके अंदर मैं हारिस को देखना बहुत पसंद करता हूँ और शाहीन को। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो एक मुतज़लज़िल सी है बिल्कुल, उसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पे स्टेबल रहेगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि स्टेबल रहे। पाकिस्तान की बॉलिंग फेवरेट है, लेकिन इंडिया जो है वो हर लिहाज से फेवरेट है। तो मतलब आपको लगता है इंडिया ये कप उठाएगा? और ये बात बड़ी मेरे ख्याल से मायने रखती है कि ये वर्ल्ड कप है इंडिया में। 2015 ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया ले गया। 11 में था या इंडिया में था, इंडिया ले गया, ठीक है। उसके बाद 19 का मेरे ख्याल से उसमें था, इंग्लैंड में था, ऑस्ट्रेलिया में था। हाँ, तो ये मतलब एक फैक्टर रखता है, आपकी अपनी ऑडियंस होती है, आपके अपने ग्राउंड्स होते हैं, तो वो एक फैक्टर इम्पैक्ट करता है। तो मतलब इंडिया के चांस उस लिहाज से ये सब। हाँ, इंडिया के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होंगे, वो ऑलरेडी मेंटली वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन चूंकि अब इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान मेरे ख्याल से पता नहीं कितने अर्से बाद इंडिया खेलने जा रहा है, तो पाकिस्तान को मेंटली भी काफ़ी टफ टाइम मिलेगा और इंडिया मेंटली बहुत ईजी पाकिस्तान हो सकता है इंडिया। हाँ, अच्छा, इस पे भी बात कर लेते हैं, आखिरी बस वाइंड अप की तरफ चलते हैं कि इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं आई, ठीक है। जो भी इश्यूज थे स्पोर्ट्स में, मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जबकि पाकिस्तान को अब जाना पड़ रहा है, चाहे मजबूरी है चाहे जो भी है, इंटरनेशनल इंडिया का एक फोरम अच्छा बन गया है। तो क्या मुझे लगता है या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ इस तरह की टीम के साथ ज़्यादती हो रही है? बिल्कुल वही वाली बात दोबारा आ गई कि इन्होंने क्या किया है, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आपस में मिला दिया। रमीज़ राजा जब आया तो उसने एक मजबूत डिसीजन लिया था। उसने कहा था कि अगर इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान आएगा, देन विल गो टू इंडिया फॉर प्लेइंग वर्ल्ड कप। लेकिन इंडिया ने उससे पहले ही हीले बहाने शुरू कर दिए। एशिया कप में पाकिस्तान के अंदर उसने, आपको पता ही है, सारा सिनेरियो आपके सामने था। रमीज़ राजा को सिर्फ उसी स्ट्रिक्ट डिसीजन की वजह से, एक मजबूत ठोस एक कदम की वजह से उसको हटा दिया गया। और अब पाकिस्तान ने उधर जाने पे हाँ कर दिया। या आपके ज़का अशरफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने हाँ हामी भर लिया कि हम इंडिया जाकर खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर वो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपको इतना भी ईमानदार नहीं बनना चाहिए, इतना भी नीचे नहीं लगना चाहिए कि आप कहें कि जी हम खेलने को तैयार हैं। आपको भी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लिए भी न्यूट्रल वेन्यू तैयार किया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा अहमदाबाद की पुलिस ने इनकार कर दिया सिक्योरिटी देने से। जो पहला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है वो भी क्लोज डोर में होगा। अच्छा, तो फिर वो फेवरेट आपकी इंडिया है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और असल में मुझे ये लगता है, मैं अगर पर्सनल ओपिनियंस पे दूँ, तो पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से धैर्यबंदी इस वक्त टीम में चल रही है, उससे काफ़ी जो है मेरे ख्याल से इम्पैक्ट पड़ रहा है। बाकी इंशाल्लाह इस तरह की डिस्कशन के लिए हम और आपका वक्त चाहेंगे, और आगे भी हम चाहेंगे कि इस तरह की डिस्कशन आपके साथ करते रहें। इसी के साथ हमारे जो पॉडकास्ट का वक्त जो है वो अब अख्ताम को जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।